हाँ जी, रीट रण के वीर और वीरांगनाओं, ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी अध्यापक और कवि विजय गोयल आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो शैक्षिक परिदर्शी हैं, उसका एक टॉपिक है आपके शैक्षिक नवाचार। तो उसमें अपने 3 कक्षाएं हैं वो अपनी पूर्ण हो चुकी हैं। आज अपने चौथे नंबर की कक्षा है, इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मेरे कई साथियों ने मुझसे पूछा कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो साथियों, मैंने कल की कक्षा में भी बताया कि हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन जो एक ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ आप जाइएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और जो भी 2-4 खाना पूर्ति वो आप करने के बाद में आपको हाँ मात्र 31 रुपये में शैक्षिक परिदर्शी और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और उसके साथ में ही आपको इस पूरे कंटेंट का जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। उसका आप प्रिंट निकालिए और आराम से मजे से पढ़िए। तो साथियों, बिना वक्त जाया किए आज की कक्षा का आगाज करते हैं। अगला अपन शैक्षिक नवाचार का कार्यक्रम देखते हैं, डायल फ्यूचर कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 27 जून 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह, डायल फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य की राह, आगे जाके बच्चा किस राह पे चले भविष्य में, इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको मुख्य रूप से किस डेट को शुरू हुआ है, 27 जून 2023 को। और डायल फ्यूचर का अर्थ क्या होता है, भविष्य की राह, जो कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यह आपके डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब कैरियर से संबंधित मिलेगा मार्गदर्शन। इसके अंतर्गत आपके डायल फ्यूचर कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, जो आपके सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वहां पे बच्चों को करियर से संबंधित है वो मार्गदर्शन मिलेगा। और इसी की तर्ज पे आपकी करियर डे भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल डायल फ्यूचर कार्यक्रम, भविष्य की राह कार्यक्रम, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों को कैरियर चयन के लिए की गई। आगे देखिए, हाँ अगला देखिए, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान है। माँ तो माँ होती है जी, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम से आपके वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को आता है के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजस्थान प्रदेश में पौधारोपण का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 12 घंटे में आपके लगभग आपके 98,86,741 लोगों ने 1,86,89,809 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था, जो एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का। अगला आता है आपके रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। यह स्पेशल जो हमारी बहनें हैं उनके लिए, उनकी रक्षा जरूरी है, तो उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को आपको है जो कराटे वगैरह या किस प्रकार से जब उनके ऊपर कोई हमला हो जाए तो खुद की वह अपनी रक्षा कर सके, ऐसे गुर सिखाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें मजबूत बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। अगला देखिए, आपकी महत्वपूर्ण एक योजना, और यह योजना इसकी फुल फॉर्म आपकी पिछली परीक्षा में पूछी भी गई है, क्लिक योजना। क्लिक योजना की फुल फॉर्म आपकी होती है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। मेरे साथियों, फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, है ना। आपके 1-2 फुल फॉर्म जरूर पूछेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। और इस योजना की शुरुआत पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो आपके 2017-18। वो ऐसे भी दे सकता है 16-17, 17-18, ठीक है, 18-19, 19-20। तो आपको ध्यान रखना है 17-18। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में आपके है क्लिक योजना की शुरुआत की गई। अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल, क्लिक योजना किससे संबंधित है, आपके कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है जी। कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल, कैसा कौशल जी, तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आरकेसीएल है। आपके ज्यादातर कंप्यूटर के कोर्स हैं वो आरकेसीएल के तहत होते हैं, आरएससीआईटी वगैरह हो गया। आरकेसीएल के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से
स्वैच्छिक व स्व वित्त पोषण आधारित कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु क्लिक योजना लागू की गई जी। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना किससे संबंधित है, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है और कब शुरुआत इसकी की गई, तो आपके 17-18 में शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं, राज्य ई ज्ञान पोर्टल राज्य में सभी छात्र छात्रा हेतु ई कंटेंट सर्वसुलभ उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से ई ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई। किसकी, ई ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई। ई ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। कैसा, आपको ई कंटेंट यानी कि बच्चों के लिए ई कंटेंट यानी ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए ई ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की गई। अगला देखिए, अगला आता है आपके राज सिम्स पोर्टल। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत स्टॉक प्रबंधन और वितरण के लिए यह एक पोर्टल है। स्टॉक प्रबंधन करना स्टॉक का और उसका वितरण करना, उसके लिए आपके राज सिम्स नाम से एक पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है राजस्थान सरकार की, देखो मेरे साथियों, किसी भी योजना में आपको क्या है, 3 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो योजना है उसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा उसकी शुरुआत कब की गई। 3 चीजें आपको मुख्य तौर से याद रखनी है। राज सिम्स का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वस्तुओं के स्टॉक को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना और उनका वितरण सुनिश्चित करना है। मध्याह्न भोजन योजना का स्टॉक और वितरण इसी पोर्टल से होता है। मिड डे मील जो योजना चलती है उसका स्टॉक और वितरण इसी पोर्टल पर होता है, राज सिम्स पोर्टल पर। आगे देखिएगा, अगला आता है कल्प कार्यक्रम। इसकी शुरुआत वर्ष 2004-05 में की गई। देखिए, क्लिक कार्यक्रम की शुरुआत आपके 17-18 में की गई और कल्प की गई 4 और 5 में की गई। राजस्थान में 187 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कैसे यूपीएस जो विद्यालय है उनमें इसका प्रारंभ किया गया। राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कल्प योजना से प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर से परिचय और समझ को विकसित करना। कल्प का मतलब है, कल्प कार्यक्रम किससे संबंधित है, जो आपके प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको क्या कंप्यूटर से परिचय करवाना और उनकी समझ विकसित करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला कार्यक्रम देखते हैं, वर्तमान में संचालन, इसी कार्यक्रम में वर्तमान में संचालन समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है ना, समग्र शिक्षा अभियान से इसका संचालन किया जा रहा है। अब कल्प का पूरा नाम क्या है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल्प का पूरा नाम है आपके कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, ये है कल्प का पूरा नाम। इसको आप बिल्कुल है ना ध्यान में रखोगे। आगे देखिएगा, अगला कार्यक्रम आता है राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल, एक विशेष पोर्टल, ठीक है। राजस्थान सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी को एक जगह पर उपलब्ध कराता है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और संचार में सुधार होता है। इसमें आपको सभी छात्रों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, शिक्षकों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये सब शाला दर्पण पोर्टल पर मिलती है, तो इससे क्या संचार में सुधार होता है। इस पोर्टल पर राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों, शिक्षा कार्यालय, शिक्षकों, कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी है, छात्रों और अभिभावकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल पे। यानी एक बच्चे का आप शाला दर्पण पोर्टल खोलोगे और उसमें विद्यार्थी ऑप्शन खोलोगे तो बच्चे से संबंधित सारी जानकारी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका नाम है, पिताजी का नाम है, किस कैटेगरी से है, किस कक्षा का है, ठीक है ना, उसके एसआर नंबर क्या है, वो सब जानकारी इसमें मिल जाएगी। और एक शिक्षक के बारे में उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है शाला दर्पण पोर्टल पे। आगे बढ़ते हैं जी, हाँ अगला तो देखो, अभी सरकार द्वारा है पिछले कुछ समय पहले एक आईडी बनाई जा रही थी विद्यार्थियों के लिए, अपार आईडी, ठीक है। और इस अपार आईडी ने बहुत है ना शिक्षकों के लिए कुछ मुसीबतें पैदा कर दी। कैसे, ठीक है ना, अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और ऐसा कहा गया कि सभी बच्चों के अपार आईडी बनना जरूरी है। आखिर तो अपार आईडी है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए मेरे साथियों, अपार का फुल फॉर्म है, देखिएगा, अपार की फुल फॉर्म है आपके ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और यह 12 अंकों की आईडी बनती है। कितने अंकों की बनती है, 12 अंकों की आईडी बनती है। और विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की आईडी बनती है जी, 12 अंकों की आईडी आपके बनती है। कितने अंकों की, 12 अंकों की। भारत सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट
राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बनाने का काम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से आईडी योजना के तहत किया गया। वन नेशन, देखो इसकी थीम क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट। उसकी एक अपार आईडी बनेगी और उसमें उसके सभी डॉक्यूमेंट संबंधी है जानकारियां उपलब्ध रहेगी। और क्या इसके उद्देश्य देखिएगा, छात्रों के अपार आईडी शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में अब हर एक छात्र के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। यह अपार आईडी उस बालक की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। हर छात्र का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे कहते हैं पैन नंबर, क्या कहते हैं जी, पैन नंबर होगा, जिसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसकी सहायता से छात्रों के एजुकेशन प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकेगा। इससे छात्रों को भविष्य में रोजगार और नौकरियों में भी आसानी होगी। इस परमानेंट एजुकेशन नंबर को अपार नाम दिया गया और हमने भी हमारे विद्यालय में, ठीक है ना, बहुत से बच्चों की अपार आइडियां बनाई और कुछ बच्चों के नाम में मिस्टेक वगैरह आ रही थी, आधार कार्ड में तो अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही थी, तो किसी न किसी प्रकार से सॉल्यूशन करके उनके अपार आइडियां हैं हमने जनरेट की, ठीक है ना। और इससे आपको ये फायदा होगा बच्चों के लिए आगे भविष्य में, है ना, ठीक है ना, कोई भी इसके प्रोग्रेस के लिए इसको ट्रैक किया जा सकता है और भविष्य में रोजगार और नौकरी से संबंधित इनको जो जानकारी वो आसानी से मिलती रहेगी। इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट, देखो एक चीज इसमें ये भी अपार आईडी बनने से फर्जी डॉक्यूमेंट और मार्कशीट के मामलों पर भी नकेल कसेगी, ठीक है ना। जैसे आपका आजकल आपने सुना होगा कि कोई डमी कैंडिडेट बैठ गया है, तो अपार आईडी बनने से फिर डमी कैंडिडेट वाला या फर्जी डॉक्यूमेंट से जो भी परीक्षा दे रहा है उनके ऊपर नकेल कसी जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं तो मेरे साथियों, अब देखिए कुछ अभी तक अपने जो 4 कक्षाएं ली हैं शैक्षिक नवाचार से संबंधित, ठीक है, जो इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन जो ऐप है उस पर मिल जाएगी, ठीक है। और वहां पर आपको शैक्षिक परिदर्शी और कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगी, पूरी टेस्ट सीरीज है, और मात्र 31 रुपये में, मात्र 31 रुपये में आप जाइएगा। अभी थोड़ा इश्यू चल रहा है, टेक्निकल इश्यू, 1-2 दिनों में हम उसमें सुधार कर देंगे, तो 1-2 दिन के बाद में आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और साथ में आपको इसकी पूरी पीडीएफ है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट पीडीएफ और सिलेक्शन पीडीएफ है, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया, हमारी कक्षाएं देख ली, उस पीडीएफ को देख लिया और टेस्ट दे दिया, तो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित और कंप्यूटर संबंधित कोई भी पर्सन है, एक पर्सन भी है, वो बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हमारा आपके साथ में वादा है। कोई अब इक्का दुक्का कोई सब हो जाए तो वो तो फिर हर किसी पीडीएफ से बाहर जा सकता है, बाकी आपको है ना लगभग पूरा जो है कंटेंट हमारा है उसमें से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, अब कुछ प्रश्न है उस पर अपन चर्चा करते। देखिए, राजस्थान में स्मेल कार्यक्रम किस विद्यालय के लिए तैयार किया गया, ठीक है। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा, देखो हमने पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न है शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित, ठीक है, उनको पूरा अवलोकन किया और उसके बाद में हमने कंटेंट बनाया। देखिएगा, आपने अभी तक जितना कंटेंट पढ़ा है ये सब प्रश्न उसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला है राजस्थान में स्मेल कार्यक्रम किस विद्यालयों के लिए तैयार किया गया, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2022 में पूछा गया, किन विद्यालयों के लिए, तो मेरे साथियों सीधी सी बात है निजी विद्यालय के लिए नहीं होगा, अनुदान विद्यालय के लिए नहीं होगा, आवासीय विद्यालय के लिए नहीं, किसके लिए, सरकारी विद्यालयों के लिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया जी, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि स्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, स्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ठीक है, स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया है जी। तो सर्वप्रथम कब किया गया था आपके, ठीक है ना, तो 13 अप्रैल 2021 को, 13 अप्रैल 2021 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। मैंने एक बार जो पहले स्लाइड में पढ़ाया था तो भूल सुधार कर दिया, उसमें 3 अप्रैल बताया था, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम 13 अप्रैल को शुरू हुआ, 13 अप्रैल को, सॉरी 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 दूसरा, ठीक है ना, 13 अप्रैल 2020 आपको इसमें ध्यान रखना। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न, हाँ देखिए, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई। देखिए क्या कह रहा है कि कोविड महामारी चल रही थी, उस पर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी आपके, ठीक है। तो योजना कौन सी लागू की गई थी, आप हमने पढ़ा था कि शिक्षा, एक था शिक्षा दर्शन और एक था शिक्षा वाणी, ठीक है ना। तो ये देखिए, शिक्षा दर्शन नहीं होगा, शिक्षा वाणी, इसका 2 नंबर उत्तर आंसर आपके राइट होगा जी। अगला देखते हैं, चौथा सवाल है, और शिक्षा वाणी में एक बार ये भी ध्यान रखोगे कितने मिनट का कार्यक्रम आता है, मैंने आपको बताया था कब से कब शुरू होता है, आप बताना शिक्षा वाणी में कितने मिनट का कार्यक्रम आता है। अगला देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, क्या कार्यक्रम का नाम क्या है घर पे पढ़ने हेतु, तो आपके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया स्माइल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम जी, स्माइल कार्यक्रम, और 3 चरणों में कार्यक्रम चला था।
ये आपके HM संस्कृत 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला देखते, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? बताइए मेरे साथियों, राइज का पूर्ण रूप क्या है जी? ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार के प्रश्न पूछा गया स्कूल व्याख्याता में है। देखो, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन और राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है ना। तो देखो किस प्रकार से भ्रमित करने के लिए आपको ऑप्शन अलग अलग करके दे दिए, लेकिन इसका आपने पढ़ा था, इसका उत्तर होगा कौन सा जी? इसका उत्तर होगा आपके 1 नंबर। कौन सा 1 नंबर? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, ज्ञानवाणी क्या है भाई? पूछा गया ज्ञानवाणी क्या है। ठीक है ना। यहां आपसे पूछते कि एडुसेट क्या है, तो आप कहते उपग्रह आधारित, उपग्रह एक है। लेकिन यहां पूछा ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी भी देखो सीधा वाणी शब्द आ गया तो रेडियो चैनल। ठीक है, तो सीधा हो गया FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है ज्ञानवाणी। अगला देखिए, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? देखिए बात की थी हमने एक ऐसे पोर्टल की जिसके अंतर्गत हम वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर राशि डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपके भौतिक संसाधन है, आधारभूत संसाधन है विद्यालय के, उनमें सुधार करने के लिए, और उसमें स्कूल को भी गोद लिया जाता है। तो ये कौन सा पोर्टल है? आपके ज्ञान संकल्प पोर्टल। 2 नंबर इसका आंसर राइट होगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगला देखो, SIQE का पूरा नाम क्या है? स्कूल व्याख्या था 2015 में पूछा गया SIQE का, तो इसका सीधा सा होगा आपके स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि फॉर एंड ऑफ, इसमें कंफ्यूज कर देते। देखिए यहां पूछा स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ऑफ आ गया है। यहां स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन लिखा हुआ है, यहाँ स्टेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी, ऐसे भी है। देखो ऑफ और फॉर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल पूरी की पूरी जो है शब्द टू शब्द, यानी वर्ड टू वर्ड है, आपको जो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 2 नंबर इसका राइट होगा। अगला देखो, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का, ठीक है, ये रहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर नॉलेज शेयरिंग। 1 मिनट, हाँ ये हो गया ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर राइट होगा आपके 3 नंबर। 3 नंबर इसका आंसर राइट होगा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित शैक्षिक FM रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ज्ञानवाणी है, इग्नू के द्वारा यह चला जाता है। स्कूल व्याख्याता आपके, स्कूल व्याख्याता तो भर्ती 2013 में सवाल पूछा गया। देखिए अगला, 11वां, संस्कृत शिक्षा विभाग में सूचना और संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग को प्राथमिकता देने के लिए। तो सीधी सी बात है, संस्कृत वाला अपन स्पेशल पढ़ा था, देववाणी ऐप। कौन सा? देववाणी ऐप। 1 नंबर इसका राइट होगा। यह भी आप स्कूल व्याख्याता संस्कृत भर्ती 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 12वां देखिए, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? बताइए मेरे साथियों, तो ये किसे करेगा? राइज दीक्षा पोर्टल। देखो, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई। तो अध्यापकों को ये सशक्त करेगा। तो इसमें आपके हो जाएगा कौन सा जी? 3रा नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है, हाँ मेरे साथियों, तो इसी के साथ में अपने जो शैक्षिक नवाचार टॉपिक चल रहा था, उसके अपने टोटल 4 कक्षाएं प्रोवाइड आपको करवाई है। ठीक है, आप इनको तलीनता से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा। दूसरी बार देखने के बाद में इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो भी आपको देखने हैं, और साथ में शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको ढूंढना है, उन पर भी काम करना है। और साथ में हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन ऐप पे जाके आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मात्र 31 रुपए में है, और इस पूरे कंटेंट की आपको PDF है वो मिल जाएगी। तो मेरे साथियों, इसी आशा के साथ में कल अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्ती से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।